बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अली है और मैं डीडीपी हूँ आईसीटी में। मैंने बहुत से मर्डर ट्रायल कंडक्ट किए हैं और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि वो क्या क्या करता है और उसका बयान आपने कोर्ट में कैसे लिखवाना है। अगर वो लिखवा रहा हो तो आपने देखना है कि वो कौन सी चीज़ स्किप ना करे, और अगर वो स्किप करता है तो बीइंग अ डिफेंस काउंसिल आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, बीइंग अ कंप्लेंट काउंसिल आपको क्या क्या चीज़ आपने देखनी है कि वो स्किप ना करे, और बीइंग अ प्रोसिक्यूटर भी आपने देखना है कि वो क्या क्या चीज़ कौन कौन सी चीज़ें स्किप ना करे। तो आपको आईओ का ओवरऑल पता होना चाहिए कि आईओ करता क्या है। तो मैंने जो आईओ के बारे में जो उसकी जो स्टेटमेंट है जो देनी है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। उसमें जो पहला हिस्सा है वो है विजिट टू द हॉस्पिटल, जो दूसरा हिस्सा है वो है विजिट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस, तीसरा हिस्सा है वो है अरेस्ट ऑफ द अक्यूज, चौथा हिस्सा है वो है सेंडिंग ऑफ द पार्सल, और पांचवा जो हिस्सा है वो है विजिट ऑफ द ड्राफ्टमैन टू द प्लेस ऑफ अकरेंस। तो पहला जो मैं सबसे पहले जो बताऊंगा आपको कि आईओ ज़्यादातर केसेस में हॉस्पिटल विजिट करता है। जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जब जाता है तो वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में डेड बॉडी जो है वो इमरजेंसी वार्ड में मौजूद होती है। वो डेड बॉडी को एग्जामिन करता है। जब डेड बॉडी को एग्जामिन करता है तो उस पे वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब ये है कि वो देखता है कि कौन कौन से जख्म उस डिसीज़ को किधर किधर लगे बॉडी पार्ट पे, और वो उनकी तफसील लिखता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का एक परफार्मा होता है जिसके ऊपर वो पूरा फॉर्म फिल करता है और वो बनाता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। आपने जब आईओ का बयान करवाना है तो आपने वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट सबसे पहले वो एग्जिबिट करवानी है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट ये डॉक्टर के बयान में भी एग्जिबिट हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में पहले डॉक्टर आईओ से पहले उससे एग्जामिनेशन चीफ हो चुका होता है तो डॉक्टर ने एग्जिबिट ऑलरेडी करवाया होता है, मगर आप फिर भी जब आईओ का बयान हो तो वही जो डॉक्टर के बयान में एग्जिबिट हुआ हो उसको आपने एग्जिबिट लाजमी करवाना है इंक्वेस्ट रिपोर्ट को। इसके बाद जो है आईओ ने क्या करना है, उसने एप्लीकेशन फॉर कंडक्टिंग द पोस्टमार्टम और एप्लीकेशन फॉर कीपिंग द डेड बॉडी इन मार्चरी ये प्रिपेयर करनी है, और ये दोनों एप्लीकेशंस आपने क्या करनी है, एग्जिबिट लाजमी करवानी है आईओ के बयान में अगर ये पहले से डॉक्टर के बयान में एग्जिबिट नहीं हुई। अक्सर केसेस में डॉक्टर के बयान में एग्जिबिट नहीं होती क्योंकि डॉक्टर का इस पर इंडोर्समेंट नहीं होती इन दोनों एप्लीकेशंस के ऊपर। जब उनके डॉक्टर्स की इसके ऊपर इंडोर्समेंट नहीं होगी तो फिर ये आईओ के बयान में ही एग्जिबिट होंगी। इसके बाद जो चौथी चीज़ है मेन, वहाँ पे कोई ना कोई वायरस आया होता है जो डेड बॉडी का डिसीज का, तो वो आप रिटन एप्लीकेशन देता है आईओ को। जब वो रिटन एप्लीकेशन देता है आईओ को तो आईओ वो एप्लीकेशन कन्वर्ट करता है कंप्लेंट में। एक तरीकाकार दिया गया हुआ है कि रिटन एप्लीकेशन आईओ को दी उसने कंप्लेनेंट ने, तो आईओ ने वो रिटन एप्लीकेशन को साथ में उसके लिख दिया कार्रवाई पुलिस, और कार्रवाई पुलिस लिख के कह दिया कि मुझे रिटन एप्लीकेशन दी गई और मैंने रिटन एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर दिया कंप्लेंट। तो आईओ इस कंप्लेंट को भी एग्जिबिट कर सकता है क्योंकि इसके नीचे उसके भी सिग्नेचर उसके नाम उसका लिखा हुआ होता है, आईओ का लिखता है अपना वो, तो अपने बयान में इसके बयान में भी एग्जिबिट हो सकती है। मगर ज़्यादातर जो कंप्लेंट होती है वो पहले से ही एग्जिबिट हो जाती है कंप्लेनेंट के बयान में, क्योंकि हमेशा या ज़्यादातर केसेस में जो कंप्लेनेंट होता है वो आईओ से पहले उसका बयान हो जाता है, तो वो उसके पहले से एग्जिबिट है तो इसके बयान में भी आपने वो उसके कम से कम एग्जिबिट दे देना कि पहले से एग्जिबिट है। ठीक है, ये कंप्लेंट भी लाजमी एग्जिबिट होने से ना रहे अगर आईओ को उसके बयान में नहीं हुई कंप्लेनेंट के बयान में, तो इसके आईओ के बयान में हो। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आईओ वहाँ पे हॉस्पिटल में ही वेट करेगा कि इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट हो। जब पोस्टमार्टम कंडक्ट होगा तो आफ्टर कंडक्टिंग द पोस्टमार्टम ऑफ द डेड बॉडी जो एमएलओ होगा हॉस्पिटल का वो हैंड ओवर करेगा। तो आईओ उसके जो डिसीज के लास्ट वन क्लोथिज हैं, लास्ट वन क्लोथिज में फॉर इंस्टेंस कपड़े हैं और वो पार्सल पुशीदनी कमीज शलवार, अगर ये दो चीज़ें हैं तो दोनों पे आर्टिकल लाजमी लगाना है आपने आईओ के बयान में। अगर इससे पहले एग्जिबिट नहीं हुए तो आर्टिकल इसके साथ एज आर्टिकल लगेगा, जैसे P1 है P2 है इसको कपड़ों को लगेगा, या उसकी बनियान भी है तो वो P3 लग जाएगा। और इन तीनों को आईओ क्या करेगा, टुक इनटू पोजेशन थ्रू रिकवरी मीमो को या सीजर मेमो, वो इसको अपने कब्जे में लेगा एक रिकवरी मीमो के थ्रू, और उस रिकवरी मीमो के नीचे जो है ना विटनेसेस के साइन होंगे। देयर आफ्टर आईओ क्या करेगा, ये जो डेड बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगा उसका कंप्लेनेंट। जो कंप्लेनेंट है जो भी वायरस है वो डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करेगा, और उस आइडेंटिफिकेशन पे आईओ क्या बनाएगा, आइडेंटिफिकेशन मीमो। वो जो आइडेंटिफिकेशन मीमो है उसके नीचे भी जो है साइन होंगे कंप्लेनेंट के या दूसरे विटनेसेस हैं उनके। इसके बाद
डॉक्टर जो है ना हैंड ओवर द डेड बॉडी होगी टू द कंप्लेनेंट, और वो जो रसीद होगी जो रिसीविंग की डेड बॉडी की, उसको भी एग्जिबिट करवाया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मीमो को भी एग्जिबिट करवाया जाएगा, और जो बयान है इसका आइडेंटिफिकेशन मीमो भी एग्जिबिट करवाया जाएगा, और साथ में जो रिसीविंग डेड बॉडी है ये भी एग्जिबिट करवाया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी विटनेसेस हैं, जो रिकवरी के विटनेसेस हैं यहाँ पर, उन सब का एक का बयान भी होगा। जब यहाँ भी ये चीज़ कंप्लीट हो गई, आईओ फिर जाएगा प्लेस ऑफ अकरेंस पे। प्लेस ऑफ अकरेंस पे सबसे पहले वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा मौका जब इंस्पेक्ट करेगा तो वहाँ से वो अगर ये फायर आर्म इंजरी है, ये जो फायर आर्म से इसकी डेथ हुई है, तो वहाँ पे खून लाजमी होगा, वो खून उठाएगा थ्रू ब्लड कॉटन से उठाएगा, या वहाँ पे जो मट्टी खून आलूद उठा लेगा उसको सील करेगा, उसको उस पर सील लगाएगा, अपनी पार्सल बना के सील लगाएगा, और फिर उसको फर्द मकबूजगी में ले लेगा। इसके बाद आईओ क्या करेगा, वहाँ पे जो एम्प्टीज हैं, फॉर इंस्टेंस उस पर फायर आर्म इंजरीज हैं, तो वहाँ पे एम्प्टीज लाजमी होंगी, वो एम्प्टीज उठाएगा, एम्प्टीज का पार्सल बनाएगा और उसको भी फर्द मकबूजगी में ले लेगा। अब यहाँ पे ये दोनों जो चीज़ें हैं, इनको एक रूई खून आलूद या एम्प्टीज, इनको सेपरेट फर्द मकबूजगी के थ्रू लेगा, सारे दो विटनेसेस पे साइन करेंगे। और ये एक और बात इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि ये जो एम्प्टीज हैं, एम्प्टीज पे लाजमी एग्जिबिट लगना चाहिए। ठीक हो गया, ये दो जो विटनेसेस हैं उन्हें साइन कर दिया इसके ऊपर। उसके बाद आईओ क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा प्लेस ऑफ अकरेंस को और अनस्केल्ड साइड प्लान बनाएगा। आपने अनस्केल्ड साइड प्लान को एग्जिबिट लाजमी करवाना है, ये दो फर्दें भी एग्जिबिट करवानी है, और ये जो अनस्केल्ड साइड प्लान है प्लेस ऑफ अकरेंस, इसको भी आपने एग्जिबिट करवाना है। यहाँ पे मौके की कार्रवाई पूरी होगी, यहाँ पे उसने 161 का बयान लिखने हैं, और जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी उसने 161 के बयान लिखते हैं। इसके बाद जो मैं अपनी बीच में कट शट करके अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अरेस्ट ऑफ द अक्यूज। जब अक्यूज अरेस्ट होता है, उसको अरेस्ट किया गया, ठीक है, उसका बाद में उसका फिजिकल रिमांड लिया गया। फिजिकल रिमांड के जब वो रिमांड हो गया तो ड्यूरिंग रिमांड उसने डिस्क्लोजर किया कि वो जो जिस गन से उसने मर्डर किया था वो रिकवर करवा सकता है। आपने आईओ जो है उसको लेके जाता है मौके पे, वहाँ से वो या प्लेस ऑफ रिकवरी से वो पिस्टल रिकवर करके देता है। आपने क्या करना है कि जो पिस्टल रिकवरी है वो आईओ ने लाजमी जो है ना वो फर्द मकबूजगी में ली है, वो आपने वो पिस्टल भी एग्जिबिट करवाना है, और वो जो फर्द मकबूजगी है रिकवरी मीमो का वो भी एग्जिबिट करवाना है। वहाँ पे आईओ ने प्लेस ऑफ रिकवरी का जो है ना वो अनस्केल्ड साइड प्लान भी बनाना है। जब वो बना लेगा उसके बाद जो है ना उसको भी आपने अनस्केल्ड साइड प्लान ऑफ द प्लेस ऑफ रिकवरी का भी आपने एग्जिबिट करवाना है, और रिकवरी मीमो भी एग्जिबिट करवाना है। ये तो अरेस्ट ऑफ द अक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद जो मैंने आपके लिए सब हेडिंग बनाई है वो है सेंडिंग ऑफ द पार्सल टू दी लिबर्टीज। ये जो पार्सल्स हैं मुख्तलिफ, जैसे पिस्टल का पार्सल है, जैसे ये कपड़ों का पार्सल है, रुई खून आलूद है, एम्प्टीज है, ये भी आईओ ने लाजमी भिजवानी है मुख्तलिफ औकात में। इसी तरह से जो 5वीं हेडिंग है वो है ड्राफ्ट्समैन को प्लेस ऑफ अकरेंस जो है ना विजिट करवाई जाती है, ताकि और उस जो कंप्लेनेंट है उसकी पॉइंटेशन पे कहा जाता है कि आप रफ नोट्स ले लो, और ड्राफ्ट्समैन जो रफ नोट्स लेता है और फिर बाद में स्केल साइड प्लान आईओ के हवाले करता है। आईओ जो है ना उसको जो पार्ट ऑफ दी रिकॉर्ड बनाता है। तो आज हमने जो है ना आईओ की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करता है और कौन सी डिटेल है वो बताइए आपको, और कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो लाजमी आप देखें कि जो आपने उसके बयान में एग्जिबिट लाजमी करवानी है। तो आज का टॉपिक हमने ख़त्म किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे और आप